वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल इकराम टू। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको माँ अहले खाना खुश खुरम रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी का मोहताज ना करे। जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें। आज के वीडियो का मौजू है छोटी इलायची, जिसे सब्ज़ इलायची भी कहते हैं और इंग्लिश में इसमें कार्डमम कहते हैं। इसके 20 तिब्बी फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद जानने के लिए आइए वीडियो की तरफ चलते। गले के तमाम तकालीफ का घरेलू इलाज इलायची से कैसे करें। गले के सोजिश और खुश्क खांसी आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है, जिसकी शिकायत अक्सर लोग करते दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी सब्ज इलायची में चंद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी सेहत को तंदुरुस्त और तवाना रखने में मदद देते हैं। गले के तमाम तकालीफ का घरेलू इलाज इलायची से कैसे करें। खांसी से निजात पाने के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर, एक चुटकी नमक, एक चाय का चमचा घी और आधा चाय का चमचा खालिस शहद लें और इन तमाम अशिया को मिक्स करके खा लेने से खांसी में 100% आराम आएगा। खुश्क खांसी को दूर करने के लिए सब्ज इलायची और लौंग को मिलाकर खा लेने से खांसी खत्म हो जाएगी। खांसी के साथ ही सीने की जकड़न के आराम के लिए इलायची और मिश्री 1 और 3 के तनासब से लें। इसके बाद दोनों अशिया को अच्छी तरह पीस लें। फिर दिन में 3 मरतबा इस पाउडर को एक चाय का चमचा 1 गिलास पानी के साथ खा लेने से मौसर नताइज सामने आएंगे। सर्दी लग जाने की सूरत में इससे बचाव का आसान तरीका यह है कि इलायची की चाय बनाकर पी ली जाए। ये सर्दी को दूर करने के लिए निहायत बेहतरीन और आसान अमल है। इसके अलावा माहिरीन सेहत का कहना है कि गले की सोजिश, खांसी, नज़ला और दीगर गले की बीमारी से बचाव के लिए अपने खानों में इलायची का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। गले की बीमारियों के अलावा इलायची और भी दूसरी बीमारियों के लिए मुफीद है, जिनमें बदहजमी, सांस और मुंह की बदबू को खत्म करना, तेजाबियत की शिकायत, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से बचना शामिल है। मुझे यकीन है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो। मैं आपकी दुआओं का तलबगार, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।